वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 10 का लेसन 3 आपका ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है जिसकी चर्चा करने वाले हम लोग आज। पढ़ना क्या है, क्लास 9 की अगर बात करें, थोड़ा हम लोग रिकॉल अगर कर लें तो क्लास 9 की बात करते हैं तो क्लास 9 में बेसिकली ये लीनियर इक्वेशंस की चर्चा कर चुके हैं हम लोग। क्लास 9 में आप लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा हुआ है इसका, कि ग्राफ कैसे बना सकते हैं आप इसका, ट्रेस कैसे कर सकते हैं 2D प्लेन में। किसी पॉइंट्स की बात करें तो उस पॉइंट का नोटेशन क्या होगा, उसको कहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये सारी बातें इनफैक्ट हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। क्लास 10 की अगर बात करें हम लोग तो क्लास 10 में नई बात क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को क्यों पढ़ा जाए। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट्स की चर्चा कर लें कि कंटेंट आपका क्लास 10 के लिए क्या होने वाला है। तो क्लास 10 के कंटेंट की अगर बात करते हैं तो सबसे जो बड़ा है और सबसे जो जरूरी बात है आपके लिए वो है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की। क्या होने वाला है वो धीरे धीरे सारी चीजें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन होगा। आप लोगों ने अब तक क्लास 9 के हिसाब से पढ़ा हुआ है कि एक लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको कैसे। तो हम लोगों ने देखा कि सिंगल अगर लीनियर इक्वेशन की बात करें तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता था, वो अभी भी होगा। अभी तक हम लोगों ने देखा हुआ है कि अभी तक एक ग्राफ पेपर पे या एक कार्टेशियन प्लेन में हम लोग सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन को दिखाते आए हैं। अब एक साथ हमारा जो क्लास 10 का सिलेबस है उस क्लास 10 के सिलेबस की बात करें तो एक साथ हम लोग दो लीनियर इक्वेशन को दिखाने वाले हैं, और उस दो लीनियर इक्वेशन के बारे में ही आपको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात की जा रही है, जहां पे आप दो लीनियर इक्वेशन के कॉमन सॉल्यूशन की बात करेंगे कि कहाँ पे वो दोनों लीनियर इक्वेशन आपका सॉल्यूशन देगा, कहाँ पे नहीं देगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, होगा तो किस कंडीशन में होगा, नहीं होगा तो किस कंडीशन में होगा। तो उसकी चर्चा ये करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा हम लोग इंट्रो ले लें। क्लास 9 में हम लोगों ने पहले भी देखा होगा, तो थोड़े इंट्रोडक्शन की बात कर लें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इनफैक्ट होता क्या है, क्यों बोलेंगे, किस कंडीशन में बोलेंगे, कब बोल सकते हैं और कब नहीं बोल सकते हैं। तो सारी चीजें हम लोग चर्चा कर लेंगे थोड़ी बात। उसके बाद पहला आपको ग्राफ बताया जाएगा। अगर आप बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, उसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के आपके पास 4 मेथड्स होंगे। जिस 4 मेथड में पहला आपका ग्राफिकल मेथड होगा, दूसरा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, तीसरा एलिमिनेशन मेथड होगा, चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा। उसके कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे जो कि इनफैक्ट आपका सीबीएसई बोर्ड पूछता भी है, और काफी चीजें हैं उसके अंदर, वो हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा इंट्रो देख लें हम लोग, क्या क्या लीनियर इक्वेशन किसको बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहले भी जान चुके हैं हम लोग कि कोई भी इक्वेशन अगर आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो जाए, कोई भी इक्वेशन, एक बार और सुने आप लोग, कोई भी इक्वेशन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो जाए, तो हमको याद रखना है कि ऐसा कोई भी इक्वेशन किसी भी फॉर्म में अगर होगा तो वो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा, बशर्ते की शर्त लगी हुई है इसके अंदर, प्रोवाइडेड आपका क्या नहीं होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो अब ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए कि वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। मगर याद रखने वाली बात है इसके अंदर कि आपका a, b और c क्या होना चाहिए। तो a, b और c आपका रियल नंबर होना चाहिए, मगर a और b साथ में ना तो रियल नंबर होने चाहिए और ना तो इंडिविजुअल रियल नंबर होना चाहिए। क्यों, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे नीचे कर रहे हैं कि ax प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। सवाल मन में आ सकता है कि सर क्यों नहीं होना चाहिए, किस बेसिस पे नहीं होना चाहिए, अगर वो रियल नंबर होना चाहिए तो कौन सा होना चाहिए, किस स्तर पे होना चाहिए। तो जरा गौर करें हम लोग कि a, b और c लिखा हुआ है आपका कि ये रियल नंबर्स होने चाहिए, बशर्ते कि a और b का 0 होना थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है आपका। क्यों रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि हम लोगों ने उस हेडलाइन में देखा हुआ है कि टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टू वेरिएबल स्टैंड करे तो सीधी बात है कि a और b को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a और b आपका 0 हो गया तो a की बात करें आप इस फॉर्म में रख के देखें कि जहां पर आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a की अगर बात करते हैं तो a आपका 0 हो गया, तो a 0 हो जाएगा तो सिर्फ इसका एग्जिस्टेंस रह जाएगा। जहाँ पे आप बात करें कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके एग्जिस्टेंस की अगर बात करते हैं आप तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, a अगर 0 हो जाएगा तो a के 0 होते ही आपका सिर्फ ये स्टैंड कर जाएगा बी वाई प्लस सी के तौर पे। तो बी वाई प्लस सी वो फिर से आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। साथ ही हम लोग बात करें कि अगर b 0 हो जाए
तो अगर b जीरो हो जाएगा तो आपका ये टर्म ही गायब हो जाएगा, और ये टर्म गायब होते ही आपका ये लीनियर इक्वेशन फिर से वन वेरिएबल हो जाएगा जो कि x में एक्सप्रेसिबल हो जाएगा। तो फिर ax प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। बट हम लोग चर्चा करने वाले कि आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो याद रखनी है आपको बात की कंडीशंस लगे हुए हैं आपके क्या, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a एंड b शुड नॉट बी जीरो, एक साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए इसको कहा जाएगा इस कॉल्ड लीनियर इक्वेशन x एंड y। चूंकि वेरिएबल्स की बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन आपका दूसरा भी हो सकता है। दूसरा किस फॉर्म में हो सकता है, आप x और y की सिर्फ चर्चा ना करें, क्योंकि सिर्फ x और y में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप बात करें तो आपका कभी कभी 3l प्लस 5m प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, ऐसा भी इक्वेशन हो सकता है। तो आप यहाँ पे गौर करनी है आपको बात कि अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये भी आपका उस फॉर्म में है, बट ये लीनियर इक्वेशन इन x एंड y है, जहाँ पे ये x है और ये y है। अगर आप उस एग्जांपल की बात करें कॉर्नर की, तो कॉर्नर में आपका 3l प्लस 5m प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो है, ये आपका लीनियर इक्वेशन होगा, वो आपका l और m में एक्सप्रेस किया गया है, तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन ही है। चलिए अब लीनियर इक्वेशंस के कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, यहाँ पर भी एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग। तो 3x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, ये आपका उस फॉर्म में है। ax वेर a इक्वल टू 3 प्लस by वेर b इज इक्वल टू 2 एंड c वेर c इज इक्वल टू 7। तो आपका ax प्लस by प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो ऑलरेडी उस फॉर्म में आ गया। रियल नंबर की बात कर रहे थे हम लोग चूंकि, तो एक दूसरे एग्जांपल की बात करें तो क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जरा गौर करें कैसे, √2x √2 रियल नंबर ही है आपका, प्लस 1/2y ये भी आपका रियल नंबर ही है, प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो। तो ax a b c रियल नंबर ही हो सकता है, बशर्ते कि x का कोफिशिएंट एंड y का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अगर उसकी बात करते हैं तो यहाँ x का कोफिशिएंट जीरो नहीं है आपका, y का कोफिशिएंट जीरो नहीं है, एंड प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो ऑलरेडी लिखा हुआ है आपका। तो अब नीचे की थोड़ी बात करें एग्जांपल 3 की। एग्जांपल 3 की बात करें तो बहुतों के मन में ये सवाल हो सकता है कि सर ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में तो है, बट ये तो इधर माइनस दिख रहा है। तो फिर माइनस दिख रहा है तो फिर वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो के टर्म में नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा गौर करें हम लोग कि 4x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो, वो भी उसके फॉर्म में ही है। थोड़ा अगर आगे हम लोग प्रयास करें तो जरा गौर करें, 4x प्लस माइनस 5 को आप ब्रैकेट के अंदर डालिए, है ना, 4x प्लस माइनस 5y प्लस ये माइनस 7 को आप फिर से ब्रैकेट में डालें और नीचे प्लस लगाएं। ये ठीक आपका वही है, क्यों? क्योंकि अगर आप सिंपल कैलकुलेशंस की बात करते हैं, सिंपल ऑपरेटिव सिस्टम की बात करते हैं, तो आपका ये प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस होने वाला है, ये आपका प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस होने वाला है। तो फिर ये इनफैक्ट ये भी वही है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो कभी कभी आपको जैसे कि क्लास 9 में पढ़ाया भी जा चुका है कि ऐसा इक्वेशन देने के बाद आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेगा लिखने के लिए। तो अगर आपको ऐसा देके स्टैंडर्ड फॉर्म में बोले तो फिर ऐसा लिखें आप, ठीक है, ऐसा ये आप सेपरेट कर दें उसके ऑपरेशंस को उस फॉर्म में लाने के लिए। तो ax प्लस माइनस 5 जो कि रियल नंबर है आपका, उस सारे कंडीशंस को फॉलो करके चलता है। जहाँ पे हम लोग बात करें कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए या क्यों होना चाहिए, तो a और b हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर a और b आपका जीरो नहीं है। तो ये आपका बेसिक हो गया और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के इंट्रोडक्शन की बात है, तो इंट्रोडक्शन आपको मिल गया है। अब आगे की बात अगर करें तो आगे हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो आगे ग्राफ कैसे बनाया जाएगा तो थोड़ा हम लोग जानने वाले हैं कि ग्राफ की तैयारी कैसे की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़े। चलिए थोड़ा प्रयास करें हम लोग कि ग्राफ को बनाया कैसे जाए। तो कंसीडर करें कि एग्जांपल हम लोग ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। चलिए इसकी बात करें, कुछ भी हो सकता है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 एंड उल्टा भी सकते हैं आप, नहीं तो कोई भी इक्वेशन हो सकता है। चलिए x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। इस दो इक्वेशंस की बात करें तो बनाएंगे कैसे, जरा गौर करें। क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, जैसा कि सबको पहले ही पता है, इसको दो हिस्सों में बांट दिया जाए। एक में हम लोगों ने देखा एक आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलरेडी है,
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको पॉइंट टेबल तैयार करना पड़ेगा। जिस पॉइंट टेबल को कैसे तैयार किया जा सकता है वो जरा आप लोग देख लें। तो हमको याद रखनी है बात कि पॉइंट टेबल तैयार करने के लिए आप y को इक्वेट करेंगे और y होना चाहिए आपका पॉजिटिव y। पॉजिटिव y अगर मिल जाता है आपको, जैसे कि इनफैक्ट यहाँ पे दिख रहा है, बट अगर पॉजिटिव y ना मिले तो आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उस साइड ले जा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी आपको पता है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट टेबल तैयार किया जाएगा। तो पॉइंट टेबल तैयार करने के लिए आप स्टेप देखिए, इसको वैसे ही छोड़ेंगे 3y एंड बाकी की सारी चीजें आपको उस साइड हो जानी चाहिए। तो 2x आपका एलएचएस में हुआ करता था, वो अब आरएचएस में होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन में 1/2x हो जाएगा। अब आप y इक्वेट करें तो y को इक्वेट करते ही आपका ये 1 माइनस 2x/3 हो जाएगा, जो कि इन्फॉर्म हो गया। एक बार और देखिए आप लोग स्टेप 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, तो इससे y इक्वेट कर लें तो 1 माइनस 2x/3। अब इससे आप एक पॉइंट टेबल तैयार करें। पॉइंट टेबल में आपको 2 पॉइंट ही लेना है, क्योंकि 2 पॉइंट से ज्यादा लेने की कोई जरूरत है नहीं हमको। इसकी अगर बात करें तो 2 पॉइंट आपने, अब इसमें पहले भी हम लोग बता चुके हैं और पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, चलिए y की अगर बात करते हैं हम लोग, x इंडिपेंडेंट है आप कुछ भी लेने के लिए। तो अगर x आप इंडिपेंडेंट है कुछ भी लेने के लिए, तो आप कुछ ऐसे वैल्यूज की बात करेंगे जो आपको कोई रियल वैल्यू देगा, कोई अच्छा सा वैल्यू देगा जिसको आपको रिप्रेजेंट करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए गौर करें हम लोग, x आप हिडन ट्रायल कर सकते हैं। x अगर कुछ भी हो सकता है आपका, तो हिडन ट्रायल की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 देन 1 माइनस 0 हो जाएगा 1/3। तो 1/3 हो सकता है आपका एक सॉल्यूशन, पर उसको रिप्रेजेंट करने में दिक्कत होगी थोड़ी। तो इसीलिए हम लोग ऐसा सोचें कि जिससे कि एक ऐसा वैल्यू आए जिसको रिप्रेजेंट करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए सोच के देखें, नीचे 3 है आपका, मतलब ऊपर कुछ ऐसी चीजें आनी चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो ऑलरेडी। तो अगर हम थोड़ा सा सोचें आगे बढ़ के, तो x इज इक्वल टू, अगर आप -1 रखते हैं तो x इज इक्वल टू -1 के रखते ही आपका x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। जिसको ना समझ में आए वो थोड़ा इधर देख ले कैलकुलेशन। तो x इज इक्वल टेकिंग x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 सॉरी -1, ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो ये देखिए जरा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2/3 जो कि इनफैक्ट आपका 3/3 इज इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने देखा हुआ है आपका क्या कि जब x इज इक्वल टू -1 लेते हैं तो आपका y जो है वो वैल्यू क्या दे देता है 1। फिर अगर आप दूसरे वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर सोचना है कि क्या ऐसा हो जाए, मतलब इससे कट जाना चाहिए। तो अब अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएं तो 0.5 भी आप ले सकते हैं। तो अगर आप 1/2 की बात करते हैं तो 1/2 लेते ही आपका 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। जिसको ना समझ में थोड़ा इधर देखें आप कि x इज इक्वल टू 1/2। x इज इक्वल टू अगर आप 1/2 लेते हैं, नहीं किसी को फ्रैक्शन लेने में अगर परेशानी हो तो आप दूसरे वैल्यू की भी बात सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आप हिट एंड ट्रायल थोड़ा आपके लिए लंबा हो जाएगा। आप कोई भी ऐसा रियल वैल्यू सोच सकते हैं जिसके लिए आपको y एक अच्छी चीज मिले, कोई इंटीजर मिल जाए, सबसे ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। x इज इक्वल टू अगर 1/2 देखें तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1/2, तो ये आपका कट जाएगा, ये 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि x इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू 1/2 पे आपका ये वैल्यू क्या देता है 0। ये आपका पॉइंट टेबल हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। चलिए 2 की बात करें तो इसको आप फ्रॉम 1 लिख लें। 2 की बात करें अगर आप तो 2 में पॉइंट टेबल आप यहाँ पे 2 आपका, अगर y की बात करें तो y आपका ऑलरेडी नेगेटिव हो गया। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि नेगेटिव y नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव y नहीं होना चाहिए तो इस 4y को उधर कर दीजिए। तो 4y को उधर करते ही ये उधर पॉजिटिव हो गया, ये में नेगेटिव हो जाएगा। तो x माइनस 2 एंड देन y इज इक्वल टू x माइनस 2/4। ये अब इसका पॉइंट टेबल हम लोग बनाएंगे। तो इसका पॉइंट टेबल तैयार करें हम लोग। तो इसका पॉइंट टेबल तैयार करेंगे तो आप इसके लिए इंडिपेंडेंट आप x इज इक्वल टू 2 रख दें पहले। तो x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 0/4 इज इक्वल टू 0। अब कुछ ऐसा वैल्यू ले लें, जैसे x की 8 की बात करेंगे, x अगर 8 की बात करते हैं तो सॉरी 10 लें आप, x इज इक्वल टू 10 देन 10 माइनस 2 जो कि आपका 8 हो जाएगा, या 6 भी इनफैक्ट ले सकते हैं आप, जिसके लिए वैल्यू आपका छोटा मिल जाए। तो x इज इक्वल टू 6 लीजिए, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एंड 4/4 1।
ये आपका पॉइंट टेबल हो गया जो दोनों के लिए हो गया। अब इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे ट्रेस कर देंगे। तो उस ट्रेसिंग की जानकारी आपको दे देते हैं, थोड़ी बहुत, उतना ज्यादा लंबा जाने वाला है नहीं हम लोग। तो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये x, ये आपका 0, ये x डैश, ये y एंड ये y डैश। आप इस पॉइंट्स के हिसाब से इसको ट्रेस करेंगे। जैसे x का मैक्सिमम वैल्यू अगर हम चेक करें तो x का मैक्सिमम वैल्यू आपका 6 होता है, तो 6 तक ही हम लोग जाएंगे। 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा बढ़ा दें, 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर अगर देखें तो -1 है आपका, हाँ, मतलब आपका -1। इसकी बात करेंगे तो 6 हो गया आपका। y का अगर मैक्सिमम वैल्यू देखें तो 1 0 एंड 0 है, तो y पर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं हमको। 1 -1 अपनी सिक्योरिटी के लिए 2 भी डाल दें इसमें के अंदर, और ज्यादा इसके अंदर कोई बात है नहीं। चलिए, सबसे पहले 1 को ट्रेस करना होता है, तो 1 को ट्रेस कीजिए आप। तो 1 को ट्रेस करेंगे तो सबसे पहले ऑलरेडी पता है आप लोग को, तो -1 और 1/2 को पहले ट्रेस करना है। तो सॉरी, -1 एंड 1, तो x ऑलरेडी ये आप क्रिएट कर चुके हैं कि y इक्वल टू, और पहले इक्वेशन 1 का ये ग्राफ है आपका, तो x और y आप ट्रेस करेंगे। तो x इक्वल टू -1 एंड 1, तो आप देखिए x इक्वल टू -1 और 1 कहाँ पर है, यहाँ पर। इसको आप नाम दे दें -1 एंड 1। दूसरा आपका 1/2 एंड 0, x पे 1/2, x पे 1/2 की बात करेंगे तो 1/2 आपका हाफ ही होता है, तो x पे 1/2 की बात करते हैं तो 0.5, जो कि आपका इनफेक्ट यहाँ पे होगा। तो x पे 1/2 और y पे 0, तो क्लियर सी बात है कि x एक्सिस पे ही है। तो दूसरा वाला पॉइंट आपका ये हो गया। आपको क्या करना है, इस दोनों पॉइंट को मिला देना है। दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद जो आपका स्ट्रेट लाइन होगा, ये आपको पहले वाले को रिप्रेजेंट करने वाला है। ये पहला इक्वेशन आपका 2x + 3y = 1, ये आपको ठीक जैसा पहला बताया गया है आपको, ठीक आप वैसा ही ग्राफ शो कर सकते हैं। पॉइंट टेबल आपके पास ऑलरेडी है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं यहाँ पे, जो आप उसका ग्राफ बना सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी दिक्कतें होंगी आपकी, वो आप अगले वाले वीडियो में शेयर करेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में दिए जाते हैं, जिसको आप एक में ही शो करेंगे। जैसे ये पहले वाले को हमने छोड़ दिया अभी, तो ये पहले वाला आपको खुद ही उस पर दिखाना है, एक ऑलरेडी दिखा चुके हैं आप। तो आप कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए, 2x + y = 1 एंड x + y = 3। ये क्वेश्चन 1 हो गया आपका। क्वेश्चन 2 ये आप लिख लें, x - y = 5 एंड x + y = 3। ये दो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें, बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत है नहीं, ये दो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें, और इसका सॉल्यूशन आप घर पे बनाने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें होंगी, ये वीडियो आपको आज अपलोड किया जाएगा। थोड़ी देर के बाद हो सकता है ये वीडियो अपलोड हो जाए, तो आप ये वीडियो देखें। इसमें रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें होंगी आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन के तौर पर डाल देंगे, या हो सकता है तो जिसके पास एनसीईआरटी की किताब हो तो एनसीईआरटी की किताब का या तो फोटो डाल सकते हैं, या तो आप अगर लिखने में सक्षम होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप लिख के डाल सकते हैं, अदरवाइज आप फोटो भी डाल सकते हैं। तो फोटो आप डालेंगे, ये दो क्वेश्चन आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, और इस दोनों को एक साथ ही बनाना है। जैसे हमने अभी ग्राफ को एक दिखाया हुआ है, एक ग्राफ बना के ये दूसरे का पॉइंट टेबल ऑलरेडी आप देख के दूसरी कॉपी में बनाएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप घर पे बनाएंगे। इससे आगे की जानकारी जो कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पे होने वाली है, उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।